तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चर्च वाला बंदा होता है वो जो होता है ग्रीन के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे उसका जो हमला होता है वो जो होता है ग्रीन के छाती के आर पार हो जाता है। तभी यहाँ पे उस बंदे को लगता है कि मैंने ग्रीन को ख़त्म कर दिया। लेकिन तभी जो ग्रीन होता है वो जो होता है एकदम से हंसने लग जाता है और ग्रीन फिर अपनी पावर के बारे में बताता है। ग्रीन बोलता है कि मेरी जो बॉडी है वो जो है बाकी बंदों की बॉडी से कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है। मेरी बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट हैं वो जो यहाँ पे किसी भी हमले को झेल सकते हैं। जैसे ही बंदा कोई मेरी बॉडी के ऊपर वार करता है मैं अपने उस अंग को साइड में कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो वो अंक है वो जो डैमेज नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। तुम लोग ये कह सकते हो कि मेरे पास ऐसी पावर है जिससे मैं अपनी इंद्रियों को साइड में इधर उधर मूव कर सकता हूँ, जिससे मैं अपनी इंद्रियों को बचा सकता हूँ और अपनी जान भी बचा सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरा जो हाथ है उसके अंदर जो हड्डी है और साथ ही जो नस है उसे भी मैं साइड में मूव कर सकता हूँ। इसलिए मुझे मारना लगभग इम्पॉसिबल है और साथ ही मैं अपने हाथों की जो पावर है उससे भी जो है बढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ग्रीन जो होता है पूरी पावर को अपने हाथों के अंदर ले आता है। हाथों के अंदर पावर लाने के बाद ग्रीन बहुत तेज़ी से चर्च वाले बंदे के ऊपर हमला करता है। ग्रीन इतनी तेज़ी से हमला करता है कि यूँ मानो कि यहाँ पे वो 1 मिनट में कम से कम 1000 घूंसे मारता है। और बहुत सारे घूंसे मारने के बाद ग्रीन एकदम से रुक जाता है और उसे लगता है कि उसने चर्च वाले बंदे को हरा दिया है। लेकिन तभी एकदम से जो चर्च वाला बंदा होता है वो जो होता है ग्रीन के ऊपर एक लात मारता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन होता है वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। साथ ही हम देखते कि वो चर्च की जो दीवार है उसे भी जो है तोड़ देता है। ग्रीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जख्मी हालत में पड़ा होता है और ग्रीन को यहाँ पे जो येलो है उसी की याद आ रही होती है। तभी चर्च वाला बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ और साथ ही मुझे तुमने अपनी पावर के बारे में बता दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मेरी पावर क्या है। मैं यहाँ पे डिवाइन पावर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद चर्च वाला बंदा सीधा एक मंत्र पढ़ता है और यहाँ पे लाखों से भी ज़्यादा सोड आ जाती हैं और सारी सोड एक ही बार में ग्रीन के अंदर धंस जाती हैं। जिसके बाद ही जो ग्रीन होता है वो जो होता है यहाँ पे ढेर हो जाता है। हम देखते कि चारों तरफ खूनम खून फैला होता है। ग्रीन के सारे बॉडी पार्ट अब डैमेज हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एडवेंचरर गिल दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है बाहर, जिसकी वजह से सही बंदे गीले हो चुके होते हैं। तभी एक लेडी बोलती कि आखिरकार कितने सारे बंदे यहाँ पे जो है गीले होके आएंगे। वो लेडी सभी बंदों को यहाँ पे जो टॉवल है वो बांट रही होती है। यहीं पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी एक मूंछ कटी होती है। सही में ये काफ़ी ज़्यादा फनी कैरेक्टर लग रहा होता है। तभी वो लेडी यहाँ पे टॉवल बांट रही होती है। तभी हम देखते कि एकदम से दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। तभी लेडी कहती कि आखिरकार अब कौन आया। तभी हम देखते कि येलो आई होती है। येलो यहाँ पे आते ही अपने जो फादर हैं उनको जो आगे धकेल देती है और येलो के फादर पूरी तरह से बेहोश होते हैं। तभी यहाँ पे गिल वाले बंदे बोलते कि बताओ येलो आखिरकार क्या हुआ है, क्या यहाँ पे तुम्हारे फादर ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। येलो यहाँ पे सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन तभी उसको ग्रीन की बात याद आती है कि ग्रीन ने मना किया था कि यहाँ पे येलो जो किसी को भी हेल्प के लिए नहीं बुलाएगी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि उसे बाद में जो है दिक्कत का सामना करना पड़े। फिर येलो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मेरे फादर यहाँ पे जो बारिश है उसके अंदर जो है गिर गए थे, जिसकी वजह से इनको थोड़ी बहुत चोट लग गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ी देर आराम करेंगे तो यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। फिर जो येलो होती है ये बोलती कि प्लीज़ इनका जो है ध्यान रखना और यहाँ से निकल जाती है। येलो अपने आप को बोल रही होती कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने उन लोगों से हेल्प क्यों नहीं मांगी, वो सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी येलो याद करती कि ग्रीन ने मना किया है, यानी कि ग्रीन को पता है कि आखिरकार वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है और वो जो है अकेले ही उन सभी को ख़त्म कर सकता है। इसलिए ग्रीन नहीं चाहता कि यहाँ पे वो बंदे ख़त्म होए। इसलिए ग्रीन उनकी जान बचाने के लिए यहाँ पे मना कर रहा था कि मैं किसी को हेल्प के लिए ना बुलाऊँ। तभी यहाँ पे येलो कह रही होती कि भगवान किसी को तो भेजो यहाँ पे हेल्प करने के लिए। ये सोच के ये आगे जा ही रही होती है, लेकिन तभी एकदम से स्लिप हो जाती है। फिर येलो उठ के देखती है कि एकदम से यहाँ पे जो लॉयड है वो आ चुका है।
लॉयड को देखते ही येलो एकदम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। लॉयड येलो को बोलता है कि आपको बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखना चाहिए, आपने यहाँ तक कि छतरी भी नहीं ले रखी, लीजिए ये छतरी ले लीजिए और अब जहाँ पे जा रही हैं वहाँ पे जा सकती हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो गिल है वहाँ पे जा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं उनकी जानकारी ले सकूँ। तभी यहाँ पे जो येलो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और ये बोलती कि प्लीज़ ग्रीन को बचा लो। अब यहाँ पे ये बोलने के बाद येलो कहते कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, असल में यहाँ को ग्रीन को नहीं बचाना है। लेकिन ये बातें ये मुंडी नीचे करके बोल रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको पता नहीं कि लॉयड जा चुका है। और जैसे ये मुंडी ऊपर करती है ये देखती कि लॉयड यहाँ पे अब नहीं है। ये देखने के बाद जो येलो होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। ये बोलती कि आखिरकार लॉयड कहाँ पे गया। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉयड है वो सीधा सीधा ग्रीन के पास पहुँच चुका है और वो जो होता है ग्रीन को यहाँ पे देखता है और ये कहता है कि ग्रीन की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर वो ग्रीन को यहाँ से उठा लेता है। तभी हम यहाँ पे ग्रीन को देखते हैं जो यहाँ पे आराम से बैठा होता है बादलों के अंदर, यानी कि ये ग्रीन की सोल्ड है। तभी ग्रीन को यहाँ पे येलो की आवाज़ सुनाई देती है जो असल में गा रही होती है। ये सुनते ही यहाँ पे ग्रीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी गोड यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे ग्रीन जा रहा होता है और ये कहता है कि मेरी जो चाय है उसे जो है थोड़ा सा सेव करके रखना, अगली बार मैं ज़रूर पीऊँगा। और यहाँ पे हम लोग नई नई जो स्टोरी है उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। जिसके बाद हम देखते कि ग्रीन फाइनली होश में आ जाता है। येलो यहाँ बैठ के इसे जो है देख रही होती है और जैसे ही ग्रीन होश में आता है येलो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर येलो बेहोश हो जाती है। फिर बाकी बंदे यहाँ पे ग्रीन को बताते कि कैसे लॉयड जो है तुमको यहाँ पे लेके आया है और लॉयड ने ही यहाँ पे तुमको जो है ठीक किया है। लॉयड को तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी जिसकी वजह से लॉयड तुमको लगातार 9 घंटे तक यहाँ पे हील करता रहा। तभी यहाँ पे ग्रीन बोलता कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे जो हील करके ठीक कर दिया। लॉयड कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में यहाँ पे असली जो मेहनत है वो तो यहाँ पे येलो ने करी है। येलो कब से यहाँ पे गाना गा रही थी, वो भी जो है नॉन स्टॉप। उसी ने यहाँ पे गॉड से प्रे करी कि वो तुमको यहाँ पे भेज दे, जिसके बाद तुम यहाँ पे आए, वरना तुम सही में मर जाते और ये भी जो है यहाँ पे मर जाती अगर तुम जिंदा नहीं होते तो। फिर लॉयड बोलते कि मुझे ये बता कि आखिरकार वो चर्च वाला बंदा कौन था। जिसके बाद ग्रीन बोलते कि वो चर्च वाला बंदा मुझे यहाँ पे जो गार्डन है वहाँ पे मिला था। फिर लॉयड कहता है कि चलो ठीक है तहकीकात करते हैं। लॉयड जो होता है अपनी ड्रेस को चेंज करता है और एक जासूस बन जाता है और यहीं पे जो ग्रामीण है वो कैसे पीछे रह सकता है, वो भी जो होता है यहाँ पे जासूस वाली ड्रेस पहन लेता है। नेक्स्ट में हम देखते कि ये सभी पार्क के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे चेक करने लग जाते हैं कि आखिरकार वो बंदा गया तो गया कहाँ। और ये लोग जो होते हैं अभी तक यहाँ पे ढूंढ ही रहे होते हैं लेकिन इनको कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता। तभी जो गिल लेडी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे जो गिल के काम है उन्हीं में जो उलझी हुई थी, मैं आप लोगों की कोई भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूँगी। यहीं पे हम चर्च के हेड को देखते हैं जहाँ पे एक बूढ़ा बंदा जो होता है चर्च का लीडर होता है और वहीं पे एक लड़की आती है और ये बोलती कि ये बंदा क्रिमिनल है। असल में ये उसी चर्च वाले बंदे की बात कर रहे हैं जिसे लॉयड के जो बंदे हैं वो ढूंढ रहे हैं। बूढ़ा बंदा बोलता है कि यहाँ पे ये बंदा जो होली मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब आप लोगों में से किसी ने इसको होली मैजिक सिखाया है। तभी सभी चर्च वाले बंदे बोलते कि नहीं, हम लोगों ने इसे कभी जो होली मैजिक नहीं सिखाया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो होते हैं पूरे पार्क को यहाँ पे जो है खोदने लग जाते हैं ताकि ये वो लोग उस बंदे का पता लगा सकें। तभी यहाँ पे जो ऑरेंज होता है वो जो होता है क्रो से बात करने लग जाता है और ये बोलता है कि मैं इन क्रो की हेल्प से पता लगाऊंगा कि आखिरकार वो बंदा कहाँ पे है। ये सुनते ही यहाँ पे लॉयड कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, तुम जो है इनसे ज़रूर पता लगा सकते हो। तभी हम देखते कि लॉयड की बहन यहाँ पे जो है येलो से मिलने आई होती है और ये येलो को देख के बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। येलो बोलती कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिसके बाद ये दोनों आपस में गले मिलते हैं। इसके बाद लॉयड की बहन कहती कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ, मेरी परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। तभी हम देखते कि एकदम से जो क्रो है वो जो है एक जगह पे आ जाते हैं। लॉयड यहाँ पे जगह को चेक करता है और तभी हमें पता चलता है कि इसके नीचे एक बेस है और इस बेस के नीचे से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। जिसके बाद ये सभी धीरे धीरे यहाँ पे अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन ग्रीन को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। हम देखते कि येलो भी अंदर जाती है। फिर ये लोग जो होते हैं अंदर पहुँच जाते हैं। तभी जो होता है डॉगी यहाँ पे डर रहा होता है अंदर जाने से, लेकिन वो हिम्मत दिखाता है और डॉगी भी कूद ही मार देता है।
साथ ही जो ग्रामीण होता है वो भी खुद ही मार देते हैं। जैसे ये लोग नीचे आते हैं ये देखते कि यहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट एक कंटेनर में है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपकी ये वीडियो खत्म होती है। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे हम लोग फिर दोबारा।